टॉपिक क्या है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का ताप के साथ बदलना। ठीक है, हम लोग पढ़े कि रेजिस्टेंस जो होता है उसका जो इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसका इफ़ेक्ट जो होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर पड़ता है। टेम्परेचर डिपेंड ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो ताप के साथ साथ प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का मान एक निश्चित संबंध से बदलता है। ठीक है, यदि ताप का परिवर्तन बहुत कम होता है तो किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित संबंध के अनुसार बदलता है। कौन सा संबंध है, हम लोग अभी एक फार्मूला देखेंगे, लेकिन ये जो फार्मूला है केवल और केवल तब अप्लाई करेंगे जब टेम्परेचर में चेंज माइनर सा हो, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर अगर बदले तो हम लोग ये फार्मूला देखेंगे। ठीक है, सपोज़ करो कोई रेजिस्टेंस है, कोई कंडक्टर है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टेंस है, R0 है। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर को हम लोग माइनर से इंक्रीज किए, छोटा कम से कम इंक्रीज किया, मतलब T डिग्री सेल्सियस तक ले गए। ठीक है, मान लीजिए कि T डिग्री सेल्सियस पे उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो R⁻T हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए, माना R डिग्री सेल्सियस R0 चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा RT चालक का प्रतिरोध T डिग्री सेल्सियस ताप पर हो जाता है। ठीक है, तो ताप में परिवर्तन यहाँ से क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग डेल्टा T बोलते हैं। तो डेल्टा T इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, डैट मीन्स T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा, ताप गुणांक, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ताप गुणांक आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग अल्फ़ा से इंडिकेट करते हैं। जहाँ पे पहले जो हम लोग एक्सरसाइज 4 पढ़े थे वहाँ पर आया था लीनियर एक्सपेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, लीनियर एक्सपेंशन था। तो उसी तरह से यहाँ पे है ताप गुणांक अल्फ़ा। तो क्या होता है, प्रतिरोध में परिवर्तन डिवाइडेड बाई 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इंटू ताप में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपान 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT माइनस R0। यही तो टेम्परेचर हुआ है ना रेजिस्टेंस में, पहले R0 था, अभी टेम्परेचर इंक्रीज किए तो RT हो गया, तो क्या होगा चेंज, RT माइनस R0। ठीक है, अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस हम लोग क्या लेट किए हैं कि R0 है और इंटू क्या है T। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू R0 इंटू अल्फ़ा T। ठीक है, तो यहाँ से RT को यहीं रहने देंगे तो R0 को उधर ले जाएंगे, तो R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फ़ा T। तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 कॉमन लेकर 1 प्लस अल्फ़ा T। ठीक है, ये भी एक अच्छा सा टॉपिक है, आगे चल के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं और आगे डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। इसी प्रकार रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है, जिसको हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं। तो रो T इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T। ठीक है, ये होता है रेजिस्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। वेयर रो नॉट एंड रो T चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस तथा T डिग्री सेल्सियस पर क्रमशः विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है,